गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो भी आपका अप्रोच है उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें एक बाई क्वाड्रेटिक गिवन है 4x रेज़ टू द पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस cx प्लस 5 where ABC belongs to real number has 4 positive real roots। कैसे रूट्स हैं इसके? पॉजिटिव R1 R2 R3 एंड R4। देन R1 R2 R3 एंड R4 में एक रिलेशन गिवन है ये वाला। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a अपॉन 90। ओके, तो सबसे पहले हम हमारे पॉलिनोमियल पर फोकस करते हैं कि इससे हमें क्या क्या मिल सकता है अगर हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएं। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स नहीं निकल सकता और ना ही दो दो रूट्स का प्रोडक्ट करके वो वैल्यू भी नहीं निकल सकती। 3 का प्रोडक्ट करके भी सम नहीं निकल सकता। तो हम ओनली क्या निकाल सकते हैं? चारों का प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 की जो वैल्यू है वो मेरी 5/4 होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें इन सब नंबर्स का सम गिवन है ये वाला R1/2 प्लस R2/4 R3/5 और R4/8। तो जब भी आपको इस तरह का रिलेशन गिवन हो, कुछ नंबर्स का सम गिवन हो और कुछ नंबर का प्रोडक्ट गिवन हो, अब आप बोलेंगे कि तो एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो हम इस प्रोडक्ट की हेल्प से R1/2 R2/4 R3/5 और R4/8 का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का रिलेशन दिखे तो आपको AM GM का यूज़ करना है। ठीक है, तो AM जो होता है मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है GM से। तो मैं इन नंबर्स पर किस किस पर R1/2 R2/4 R3/5 R4/8 जो है, जो कि मेरे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इन पर AM का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो ये बनेगा R1/2 प्लस R2/4 प्लस R3/5 प्लस R4/8। ठीक है, इनका AM निकालने के लिए डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा R1 R2 R3 R4 और नीचे रहेगा 2 4 5 एंड 8, होल पावर हो जाएगी 1/4। ठीक है, इसे थोड़ा आगे सोल्व करें तो ये वाली वैल्यू तो मेरी 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो 1/4 दिखने लगेगा ये। तो इधर क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये R1 R2 R3 R4 की वैल्यू मेरी कितनी है? 5/4। इसे मैं पुट करूँगा, ये दिखने लगेगा 5/4 इंटू, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 1/2 बचेगा, ये 1/4 बचेगा, ये 1/5 बचेगा एंड ये 1/8 बचेगा। होल पावर हो जाएगी 1/4। ठीक है, अब अगर ये ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा जो 5 है ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या क्या बचेगा? एक 4 ये और 2 और 4 8 मिलकर क्या बना देंगे? 16 बना देंगे। तो उसे भी मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बनेगा ये 1/4 रेज़ टू द पावर 4 एंड होल रेज़ टू द पावर 1/4, जो कि आगे बन जाएगा मेरा 1/4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरा AM है वो किसके इक्वल आ गया है? GM के। तो जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिले कि AM इक्वल्स टू GM हो, तो ये सारे नंबर जिनका हमने AM GM लिया है, यानी R1/2 R2/4 R3/5 और R4/8 जो है, ये सारे नंबर इक्वल हो जाएंगे। और ये सारे नंबर किसके इक्वल होंगे? AM के इक्वल होंगे। ठीक है, और GM के इक्वल भी होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं R1/2 इक्वल होगा R2/4 इक्वल्स टू होगा R3/5 इक्वल होगा R4/8 एंड ये पूरा इक्वल होगा किसके? 1/4, क्योंकि AM मेरा कितना आ गया था? 1/4 और GM भी कितना है? 1/4। अब यहाँ से तो हमारे पास सारे रूट्स आ गए हैं। R1 की वैल्यू हो जाएगी 2/4, R2 की वैल्यू हो जाएगी 4/4 एंड R3 की वैल्यू होगी 5/4 एंड R4 की वैल्यू हो जाएगी 8/4। ठीक है, तो यहाँ से तो हम किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन ABC में से। हमसे A की वैल्यू पूछी है तो वो किसके अंदर आएगा? सम ऑफ रूट्स के अंदर आएगा। तो सम ऑफ रूट्स जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जो होगा वो इक्वलेंट होगा A/4 के।
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सम करके लाऊं इन सब का तो ये बनेगा 2 + 4 6 + 5 11 + 8 19/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी a/4 के इक्वल। यहाँ से 4 से मेरा 4 कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ से कह सकते हैं कि a की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 19। आगे हमें क्वेश्चन में 2a/19 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बनेगा 2 × 19/19। 19 से मेरा 19 कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरा वो 2 आ गया है। तो ये अपने आप में एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें ये पता नहीं लगता कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।